इजी गणित चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा लेसन चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो सबसे पहले एक सिंपल आइडिया लेते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं कि रेशियो किसे कहते हैं। रेशियो के मतलब अनुपात, किन्हीं भी दो क्वांटिटीज़ के बीच का अनुपात तभी हो सकता है जब वो क्वांटिटीज़ सेम काइंड और सेम यूनिट की हों। अगर हम ए रुपीज़ में लेते हैं और कोई दूसरा क्वांटिटी उसको भी बी, जिसको उसको भी रुपीज़ में लेते हैं, तभी इनका रेशियो लिया जा सकता है। तो ए रेस टू बी, इसको पढ़ते हैं ए इज टू बी। ए और बी का जो कंपैरिजन किया जाता है उसी को हम रेशियो कहते हैं। ध्यान रखें, ए और बी दोनों सेम काइंड होने चाहिए, सेम एक ही तरह की चीज़ें होनी चाहिए और उनकी यूनिट भी एक ही तरह होनी चाहिए। कंडीशन ये है कि यहाँ पे बी कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ये जो सेकेंड टर्म, तो ये जो ऊपर वाला टर्म है इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं और जो नीचे वाला टर्म है इसको सेकेंड टर्म या कंसिक्वेंट भी कहते हैं। ठीक है, हम अगर इसको ऐसे लिखते बी इज टू ए, तो बी को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं और ए को सेकेंड टर्म कहते हैं। तो इस तरह से हमने सीखा कि जो रेशियो होता है, रेशियो हमेशा किन्हीं भी दो क्वांटिटीज़ जो सेम काइंड एंड सेम यूनिट के होते हैं उनके बीच का रेशियो या कंपैरिजन होता है, जिसको हम बोलते हैं रेशियो। अब इस रेशियो की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको हम देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर कोई रेशियो है ए अपान बी, एक एग्जांपल इसको हम लेते हैं 1/2 या 2/3 या 3/7, समथिंग कुछ भी। तो ये जो रेशियोज़ होंगे, ये रेशियोज़ की कोई यूनिट नहीं होगी। पहली प्रॉपर्टी इसकी होती कि ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती, इसमें कुछ यूनिट नहीं लिखा जाता है। दूसरा ये कि अगर कोई रेशियो है, सपोज दैट 1/2 है, तो अगर हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर, ध्यान रखें जीरो को छोड़ के बाकी किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो इसका जो आंसर आता है वह भी एक रेशियो होता है। सेम इसी तरीके से अगर हम किसी रेशियो के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तब भी जो आंसर आता है वो भी सेम उसी तरह का होता है। और दूसरी चीज़ ये कि उसके क्वांटिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। मतलब अगर उसको हम सॉल्व करेंगे तो वो ओरिजिनल वही आएगा जो पहले का रेशियो था। एग्जाम्पल के लिए 2/4, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इसका आंसर 1/2 ही आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये कि अगर हमने कोई फ्रैक्शन लिया, सपोज दैट एक रेशियो लिया हमने 8/24, 8/24, तो इस रेशियो को हमेशा हमें स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहिए। मतलब रेशियोज आर ऑलवेज रिटन इन द स्मॉलेस्ट फॉर्म। इट इज़ 4 2s एंड 4 6s। अभी देख सकते हैं 2 और 6 फिर डिविजिबल होंगे, इट इज़ 1/3, या 8 1s एंड 8 3s 24 कर लेते तब भी रेशियो आ जाता। तो इस तरीके से ये हमने आज की प्रॉपर्टीज़ देखी कि रेशियो की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब इस पर एक न्यूमेरिकल लगा लिया जाए ताकि हम इसको और अच्छे से समझ लें। हमने कोई दो यूनिट लिए ए एंड बी और उनका रेशियोज दिया हुआ है, उनका रेशियो मालूम है। एग्जाम्पल के लिए ए इज़ टू बी इज़ 2:3, ये दिया हुआ है कि ए और बी का रेशियो 2/3 के इक्वल है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए अपान बी इक्वल टू 2/3। तो क्वेश्चन ये है कि 2a - 3b, या प्लस करें, अपान 2a - 3b का आंसर क्या आएगा। सवाल ये है कि 2a + 3b अपान 2a - 3b का आंसर क्या आएगा यदि a रेज टू b, a इज़ टू b इक्वल टू 2:3। मतलब a b का रेशियो अगर 2/3 है तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसको लगाने की कई सारे मेथड्स हैं, मैं कोई छोटा सा मेथड ले रहा हूँ कि a अपान बी इक्वल टू 2/3। तो या तो हम इस क्वेश्चन में इसको a अपान बी फॉर्म में लिखें, या हम इसको कुछ ऐसे लेट करें a इक्वल टू 2k, क्योंकि ये रेशियो है। तो यहाँ पे हम इसको k अगर ऊपर नीचे लिखते हैं तो k से k कट जाएगा, मतलब इस यूनिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से b इक्वल टू 3k। तो इस क्वेश्चन में a की जगह 2k और b की जगह 3k पुट कर देना है। 2 × 2k प्लस 3 × 3k अपान 2 × 2k माइनस 3 × 3k। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। इट इज़ 4k प्लस 9k
अपान 4k माइनस 9k, यहाँ हो गया 13k अपान माइनस 5k। अभी k से k कैंसिल हो गया और यह आया -13 अपान 5। ये इस 2a प्लस 3b अपान 2a माइनस 3b का आंसर आया। तो इस तरीके से हम रेशियो के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे और अपने अगले वीडियो में हम इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को लेके सॉल्व करेंगे, उसको समझेंगे। तो वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। और साथ ही साथ मेरा वीडियो लगातार कंटिन्यूस चल रहा है आप लोगों के लिए, तो जहाँ तक हो सके इनको और लोगों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।